और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पे जिसमें हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ कैंप लगा, डॉक्टर जयकरण सर ने कैंप लगा करके लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। लखनऊ मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD हूँ। 1 साल जापान में फेलोशिप भी किया है और भारत सरकार में एडवाइज़र पब्लिक हेल्थ की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। और पब्लिक हेल्थ का जो काम बाबा साहब के जो कर्जा है उनका तो मैं कर्जा ही मानता हूँ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में। आपको बता दें, लखनऊ राजधानी में लगातार डॉक्टर अंबेडकर महाजयंती के कार्यक्रम 1 अप्रैल से और आज 7वां दिन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाआयोजन समिति के द्वारा ये कार्यक्रम संपूर्ण लखनऊ में लगातार हो रहे हैं और इस कड़ी में आज जो है यह कार्यक्रम 7वें दिन सर्वोदय नगर अशोक विहार में जो है राष्ट्रीय संविधान प्रचारक आदरणीय रामलॉट बौद्ध जी ने ये आयोजित करवाया है आज का कार्यक्रम। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में पूरी टीम है, आदरणीय लोग हैं और हम बात करेंगे। आज यह 7वां दिन रहा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पे। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाआयोजन समिति द्वारा ये संगोष्ठी श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम मेरे यहाँ रखा गया था, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जी सर, स्वास्थ्य दिवस भी है तो इस मौके पर जो है आज का कार्यक्रम अपने यहाँ ही क्यों आयोजित किया? ये कार्यक्रम आज 7 अप्रैल को मेरे यहाँ डिसाइडेड था, समिति ने हमको ये डेट दिया था और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पे जिसमें हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ कैंप लगा, डॉक्टर जयकरण सर ने कैंप लगा करके लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। डॉक्टर AK साकिया सर ने स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी बताया, हमारे महेश सर ने काफ़ी स्वास्थ्य के विषय में जानकारी करी और जानकारी दी लोगों को। और स्वास्थ्य के प्रति हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, ये हमको आज के इस आयोजन से सीख मिली है। सर, हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी हैं लहरी साहब। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम का संचालन भी आप ही संभाल रहे थे। बहुत बहुत ये अवसर मिला हमें भाई रामलॉट बौद्ध जी का और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाआयोजन समिति का मैं आभारी हूं, जो इन्होंने दायित्व दिया। मैंने कोशिश किया कि जो लोग उपस्थित हमारे साथी थे, बहुत सारे पुराने साथियों से आज मुलाकात हुई और इस अवसर का मैंने लाभ उठाया और सभी से बातें हुई। जो बाबा साहब का एक बड़ा लक्ष्य था, ये बौद्धमय भारत, सम्राट अशोक के शासन का जो है परिकल्पना करके जो उन्होंने हमको संविधान दिया है, उस संविधान के प्रति जो हमारी निष्ठा है, जिसको हम जान की बाजी लगा करके बचाने के लिए तुले हुए हैं। हमारे नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक ऐसा बिगुल बजाया है कि पूरे विश्व में नहीं, पूरे राष्ट्र में कोने कोने पर ये बात जा रही है और उन्होंने चैलेंज कर दिया, एक लाइन खींच दिया है। जिस तरीके से माननीय कांसीराम साहब जो हमारे बहुत बड़े जो बाबा साहब का मिशन को उन्होंने लेकर के हमें परिलक्षित किया कि हम शासक जमात कैसे बन सकते हैं, उस कारवां को आगे जब बढ़ाने का काम जो है उन्होंने कहा था कि ठाकुर ब्राह्मण बनियास छोड़ बाकी हैं सब DS4। उस परिलक्षित में जो आज आबादी हमारी 90% बढ़ गया है, तो उनका हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, खुलेआम चैलेंज है। यहाँ तक के जो आज चरित्र उनका उजागर हुआ, चाहे बाल गंगाधर तिलक ने जब आज़ादी के बाद लोगों को सदन में जाने की बात आई थी तो उसने कहा कुर्मी कुलभट्ट ये जो है शूद्र सांगड़ा क्या वहाँ जा कर के हल चलाएंगे। यानी हमारे जब भी चाहे SC BC माइनॉरिटी के अधिकारों की बात आई हो, तुरंत ये जो है नंगा नाच किए हैं। चाहे वो काका कालेकर की समिति हो, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने हमारे साथ, हमारे समाज के साथ दगा किया, उसको कूड़े में डाला। यही नहीं कि जो जब BP मंडल द्वारा जो है फिर से मंडल कमीशन बना, उसको भी जो है जो समाजवादी नाम के जो तमाम नेता बने, जनता पार्टी हों और लोग हों, जो भी प्रधानमंत्री बने, सारे लोगों ने उसको निरोध किया। लेकिन जब ऐसा अवसर आया तो माननीय कांसीराम साहब के माध्यम से उन्होंने एक आह्वान किया, जब लोगों ने कहा
कि अब ये तो नहीं मानने वाले हैं, तो उनको सबक सिखाने के लिए माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और उन्होंने लागू कराया। मजबूर होकर के बीपी सिंह ने जो है उन्होंने ये जो है जो 52% होना चाहिए वो 27% मतलब आधा दिया, यानी अभी हमारी भूख नहीं पूरा किया। 52% आबादी वाले को 27% दिया, और आज जो 23% SC/ST को जो मिल रहा था उसमें भी 10%। हम उनके अधिकारों को कभी भी कटौती नहीं किए, उनको शहर से देते। जैसे जो बाबा साहब के साथ जितना अमानवीय व्यवहार हो सकता है, मरते दम तक के जो ब्राह्मणों ने किया, मनवादियों ने किया, लेकिन बाबा साहब को जब समानता की बात आई तो चाहे वो सवर्ण की ठकुराइन हो, चाहे पंडिताइन हो, चाहे मेहतारानी हो, चाहे कोरिन हो, चाहे चमाइन, सबको समान का अधिकार दिया। और आज इसी की देन है कि इस देश में लोकसभा की प्रथम स्पीकर भी बनने के लिए मीरा कुमार को जो मौका मिला, और बहन जी को भी इस बड़े प्रदेश के उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बनने का जो मौका मिला। आज यही नहीं कि जो है बाबा साहब के संविधान की जो बदौलत प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण साहब को जो मिला, यही नहीं आज आदिवासी समाज से जन्मी श्रीमती मुर्मू जी जो आज हमारे यहाँ हैं, लेकिन आज तक ये ब्राह्मणवादी अब सीधे वाले नहीं है, इनकी पूंछ जो कुत्ते की तरह है, इसीलिए लाइन खींच करके अब जो है हमारी उनकी ज़रूरत नहीं है, और हमने ये ठान लिया है कि दुश्मन को अपने यहाँ भटकने नहीं देंगे। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम ईश्वर नहीं मानूंगा, ना इसकी पूजा करूंगा, और ना ही इनको कहीं बुलाऊंगा। यानी समाज से आज इस मौके पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर, हम ये आग्रह करते हैं कि मेरे भाइयों, जब बाबा साहब इतना पीड़ा करके लास्ट में जो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये लास्ट वर्डिंग थी। द बुद्धा हिज धम्मा उन्होंने दिया, वो केवल ही दिया कि हमारे समाज के लोग इस बूचड़ खाने से निकलो, और बौद्ध धर्म ही तुम्हारे मार्ग का जो है प्रशस्त है, इसको अपनाओ और आगे बढ़ो। आज वही चीज़ है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अपना सब कुछ होगा, अपना धम्म होगा, अपना राज होगा, अपना शासन होगा। और हमें जो हमारे समाज के लोग केवल शेड्यूल कास्ट के ही लोग अपने अम्बेडकरवादी मानते हैं, और नहीं, आज ललई सिंह यादव के नाम पर, आज जो है रामस्वरूप महावर्मा के नाम पर, संत गाडगे के नाम पर, समाज के लोगों के एक चीज़ इस मौके पर मैं कहूँगा कि जो बाबा साहब के 3 आराध्य देव, 3 गुरु हैं, वो कबीर साहब हैं, क्योंकि कबीर साहब के उसमें संस्कारों में पले बढ़े और जो संघर्ष अंतिम तक मिला हुआ है। लेकिन हमारे लोग जब धर्म की बात आती है तो केवल बुद्ध और बाबा साहब की बात करते हैं। इस जड़ता विहीन समाज में कबीर साहब की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कबीर को मानने वाला बैकवर्ड भी है। या शेड्यूल कास्ट के साथ में बैकवर्ड को एक साथ कॉम्बिनेशन बनाना है तो कबीर को भी साथ लेकर चलना होगा, तभी ये बौद्धमय भारत बनेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। फिर आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ में। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप दर्शकों को बता दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब हैं, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपना परिचय पूरा दें। महेश कुमार, मैं भाऊराव देवरस चिकित्सालय महानगर में कार्यरत हूँ। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानगर लखनऊ में कार्यरत हूँ। मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अवसर पर ये बताना चाहता हूँ कि नियमित एक्सरसाइज और उचित खान पान की वजह से ही हम ओबेसिटी और हाइपरटेंशन, डायबिटिक और लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हम इस गोष्ठी के माध्यम से आम जनता को यही बताना चाहते हैं कि आप नियमित एक्सरसाइज करें और जो तली भुनी चीज़ें न खाएं और एक्सरसाइज करें, तो आप तमाम गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। और यही हम संदेश देना चाहते हैं। बाकी डॉक्टर जयकिरण साहब विस्तृत रूप से बताएंगे। हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो है उनके लिए, जो है हित के लिए हों, जो निःशुल्क रूप में। हमारे चिकित्सालय में 1 रुपये का पर्चा बनता है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, और हमारे अस्पताल में जो सरकारी अस्पताल है भाऊराव देवरस महानगर चिकित्सालय लखनऊ, इसमें 1 रुपये के पर्चे से अल्ट्रासाउंड फ्री, एक्सरे फ्री और सभी प्रकार की प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, जितनी प्रोफाइल सब फ्री होती हैं। प्रोस्टेट की जांच, कुछ विशेष जांचें आप बता दीजिए, क्योंकि वो जांचें जो अधिकांश लोकल शहरों में नहीं हो पाती। जो लोकल शहरों में जैसे थायराइड नहीं होती है, प्रोस्टेट होती है ओल्ड एज के लिए, प्रोस्टेट की जांच नहीं होती है, विटामिन B12 नहीं होती है, विटामिन D नहीं होती है। ये जांचें हमारे यहाँ निःशुल्क हैं। आप आइए, खाली पेट आइए, फास्टिंग पे कराइए और सभी जांचें निःशुल्क मिलेंगी और उचित और गुणवत्ता पर रिपोर्ट प्रस्तुत। तो विशेष इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैंने दी। सर, क्या आपका क्या परिचय है? मैं RK सौरभ, सामाजिक चिंतक के रूप में
बाबा साहब के विचारों, बुद्ध जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि इस समय वास्तव में विश्व को शांति की ज़रूरत है। हाल क्या दिल का है, इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं? घर चिरागों से नहीं, प्यार से रोशन होगा, प्यार से रोशन होगा। आज बाबा साहब की जयंती केवल भारत में ही नहीं, विश्व के 140 कंट्रियों में बाबा साहब की धूम है। और ये बाबा साहब की विद्वता और बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया, उसके दम पर बाबा साहब ने भारत ही नहीं विश्व के पटल पर जो छाप छोड़ी है, और उसी का परिणाम कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां, उनकी मजबूरी हो गई है कि बाबा साहब और बुद्ध जी को, कहीं मोदी जी जब जाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं भारत से बाहर, तब बोलते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। वहीं योगी जी कहीं जाते हैं तो यही बोलते हैं मैं बुद्ध जी के देश से। और बुद्ध जी के विचारों को अगर भारत में कोई पल्लवित फलीभूत करने वाले मानवर काशीराम साहब या बीएसपी के अलावा, इसका श्रेय किसी को नहीं जाता, क्योंकि बाबा साहब के विचार लगभग जमी दोज हो गए। तो उस समय मानवर काशीराम साहब ने जो वैचारिक क्रांति छेड़ी, उसी का परिणाम है कि आदरणीय मोदी जी को भी बुद्ध जी के देश का बताना पड़ रहा है। और तमाम राजनीतिक पार्टियों की नर्सरी नेताओं को पैदा करने वाले मानवर काशीराम साहब, इस समय बाबा साहब और बुद्ध के विचार सबकी मजबूरी हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी बिल्कुल, लगातार जैसा कि पूरे भारत में जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या अन्य जो पार्टियां हैं, वो सब जो है बिना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम लिए उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सीख पा रही हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हर पार्टियों में उनका नाम लिया जाता है, उनकी बात की जाती है। हम आगे, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है और इस मौके पर जो है हमारे साथ में समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर साहब हैं। आपको बता दें, आज डॉक्टर अंबेडकर महाजयंती का 7वां दिन था और इस अवसर पर डॉक्टर साहब ने निःशुल्क फ्री कैंप जो है लगा रखा था, जिसमें डॉक्टर साहब ने बीपी, शुगर से संबंधित जांचें भी निःशुल्क प्रोवाइड कराई हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका स्वागत करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों को बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, अपना परिचय। मुझे डॉक्टर जयकरण कहते हैं। मैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD हूँ। 1 साल जापान में फेलोशिप भी किया है और भारत सरकार में एडवाइज़र पब्लिक हेल्थ की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। और पब्लिक हेल्थ का जो काम बाबा साहब के जो कर्जा है, उनका तो मैं कर्जा ही मानता हूँ, जो रिजर्वेशन के थ्रू हमें हर तरह का मौका दिया गया है। तो भारत सरकार में मुझे बहुत मौका दिया है। 1984 का जब भोपाल गैस कांड हुआ था, उसकी कमान भी मेरे हाथ में थी, उसकी फाइनल रिपोर्ट भी मैंने लिखी थी। और उसके बाद फिर कुछ दिनों को छोड़ के, जहाँ कि हमने वो आउटडोर के मरीज़ देखे, मरीजों का ड्यूटी किया, इंडोर देखा, आउटडोर भी किया, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर काम मैंने एक्टिव हेल्थ सर्विसेज में किया है। एक्टिव हेल्थ सर्विसेज से मेरा मतलब है लोगों के पास डॉक्टरी और डॉक्टरी पेशे को ले जाने का काम मैंने किया है। मैंने लोगों को अस्पताल और डॉक्टर के पास आने के लिए ना उम्मीद किया है और ना ही मैंने ये अप्रोच अपनाई है। पीपल टू पीपल अप्रोच जो होती है ना, सिस्टम को हम कोशिश किया है मैंने कि समाज के पास जाए। क्योंकि आप अगर आज जैसे बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठा हुए, वार्ता हुई और बाबा साहब के नाम पे पूरी दुनिया में लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, अनुयायी बन रहे हैं, कोई मंत्री बन रहा, कोई वोट ले रहा है, कोई नेता हो रहा, कुछ भी कर रहा, कोई न कोई
उसमें लोगों को अपनी ज़िंदगी दिखती है, उसमें इंसानियत दिखती है, उसकी रोशनी से खुद अपने को रोशन करना चाहते हैं। ये उजाला जो बाबा साहब ने पूरी दुनिया को दिया है, तो उसमें उन्होंने अपने औलादें गंवाई हैं, उनका 4 औलादें उनकी मौत के घाट गई। माता रमाबाई टीबी और एनीमिया की वजह से इस दुनिया को 30-31 साल की उम्र में छोड़ के चली गई, और बाबा साहब स्वयं डायबिटीज़ की वजह से बहुत जल्दी चले गए। ये सारी चीज़ों को साथ में मुझे ये लगा कि जब हमारा जो मेहनती काम करने वाला आदमी है, जो दुनिया को अन्न देता है, जो दुनिया को रोशनी देता है, इंसानियत देता है, उससे लोग उम्मीद करते हैं कि वो अस्पताल में आए और डॉक्टर लोग अपनी अमीरी और अपनी बादशाहत और अपनी बकैती उस पर दिखा करके लठैती बकैती डकैती करके धन पशु बन करके उसका दोहन करें, और वो बेमौत मर रहा है। आज भी, आज की तारीख में भी हमारे इसी भारत देश में जहाँ 150 करोड़ भारतवासी हैं, जी बिल्कुल, कई लाख हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी माता रमाबाई जैसी माताएं मर गई होंगी। बड़े अस्पतालों में जाइए, औरतें क्यों मरती हैं? एनीमिया है उनको, हीमोग्लोबिन उनका 8 से कम है। हमारे भाई लोग, हमारे जो बुद्धिजीवी मेहनत करने वाले, हमारे कर्मठ लोग जो मेहनत करते हैं, अस्पताल में कर्मचारी हैं, रेलवे में या किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं, किस मुसीबत में काम कर रहे हैं, और फिर भी वो भी बेमौत मर रहे हैं। कैसे, क्यों मर रहे हैं? डायबिटीज़ की वजह से। क्योंकि डायबिटीज़ में धन पशुओं ने, अस्पतालों ने, इस सिस्टम ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया है कि समाज को उनके पास आना पड़ता है। जब हमारा ये मेहनत का नंगा भूखा लुच्चा, एकदम नंगा भूखा, बिना कपड़े के अपना एक दिन की रोटी नहीं पाता है, वो जब अस्पताल में कर्जा लेकर के घर में किसी तरह पहुंचता है, तो उसको हज़ारों रुपए की जांच कर दे दी जाती है, और उसे भर्ती करके लाखों रुपए कम उम्मीद की जाती है। नहीं दे सकते तो उसको गुलाम बनाया जाता है, आडंबर पाखंड में फंसा दिया जाता है। और आज भी जो दर्द बाबा साहब इस समाज से निकालने की कोशिश करके गए थे, वो नहीं निकल पा रहा है। सॉरी, आपने विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कही थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो इस साल की थीम है, वो टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। यह अंग्रेजी का शब्द है। टुगेदर का मतलब साथ में, सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो कहते टुगेदर में हो गए। टुगेदर फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए इकट्ठा हो जाओ। दूसरी बात कह रहे हैं स्टैंड विद साइंस, जो कि सरासर जो है वो उसका उल्टा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। स्टैंड विद साइंस का मतलब है जो बात आपकी समझ में नहीं आती है उसको आपको नहीं मानना है, जो लॉजिकल नहीं है उसको नहीं एक्सेप्ट करना है। लेकिन सारी चीज़ें लॉजिकल है। मुझे मंत्री बना दो, हमें वोट दे दो, एमपी बन जाओ, राज्यसभा मिल जाए, मंत्री क्यों इसके लिए क्यों बाबा साहब का नाम ले रहे हो यार? बाबा साहब ने जो आपको संविधान दिया है, तो उन्होंने ये सोच के नहीं दिया है कि आप उनको फूल चढ़ाओगे, याद करोगे, उनकी जयंती मनाओगे। उन्होंने उस दर्द को दूर करने के लिए दिया है, जिस दर्द में आज भी मानवता करा रही है, हमारी माताएं बहनें मर रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं उसी पे आता हूँ। आपकी उम्र जो है करीब 70 वर्ष हो रही है, और इस उम्र में यह जो आपका कार्य है बहुत ही समाज में गौरवान्वित महसूस करता है कि आप जैसे महान व्यक्तित्व समस्त भारत में, समस्त क्षेत्र में होने चाहिए। क्योंकि जिस 70 वर्ष की उम्र में आप काम कर रहे हैं, अगर सभी समस्त SC ST OBC अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी आप जैसा बीड़ा उठाने लगे, तो मैं समझता हूं कि जो है भारत में ये जो बीमारियां फैल रही हैं, इसमें हम रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये था कि 70 साल की उम्र हो रही है और चेहरे पे इतना ग्लो कैसे? देखिए, बाबा साहब का कर्म ऐसा है ना, इसमें बिना ऊर्जा के आप आगे नहीं चल सकते। जी, दर्शक भी देख रहे हैं कि उनको भी बताइए, क्योंकि अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते। हम बाबा साहब की रास्ते पे जो भी जिएगा वो शेर होगा, और ये मान के चलो कि उसकी माँ ने शेरनी का दूध पिलाया उसे, और वो जहाँ भी रहेगा दहाड़ेगा।
आपने याद दिलाया, जापान में करीब 20-25 करोड़ का छोटा सा 12-13 करोड़ का उस समय था, और 20-25 देशों के लोग वहाँ थे, और वहाँ भी आपको ये आवाज़ इसी तरह से मतलब बोली थी। तो जापानियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही बेहतरीन इंसान है वो। बुद्धिस्ट हैं वहाँ, लेकिन ये कन्फ्यूज़न चारों तरफ फैला दिया जाता है पूरा जापान बुद्धिस्ट है। नहीं भाई, 15% बुद्धिस्ट है, 3% इस्लाम है, 2% क्रिश्चियन है, और 80% जो है जिनके पास अपना कोई रिलीजन नहीं, एक ही धर्म है, वो है साइंस, विज्ञान और नेचर। मैं 1 साल उनके समाज में रह के, उनके घरों में रह के, मैंने जापानियों को बहुत अंदर से करीब से महसूस किया है। विश्व के इंसानों में अगर कहीं कुछ कायदे की चीज़ है तो जापान की इंसानियत है, उनकी मानवता है, और वो रियली दे आर ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। एंड लॉन्जेविटी ऑफ होमो सेपियंस में उनके यहाँ आपको बहुत सारे जापानीज मिल जाएंगे जिनकी उम्र 115 साल, 125 साल, 140 के भी मिलेंगे। तो ये है जापान की बात है। अब दूसरी बात आप कह रहे हो कि बाबा साहब के कारवां के लोग अगर कमज़ोर होंगे, हिम्मती नहीं होंगे, ऊर्जा नहीं होगी, तो बाबा साहब का कारवां का सिपाही वो नहीं बन पाएगा। तो मुझे इस बात का अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के कि आप मुझे बाबा साहब के कारवां का एक सिपाही मान रहे हो। मैं अपने को इसी तरह रखना चाहूँगा। सर, एक संदेश उन लोगों के लिए जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के जब कार्य की बात आती है तो वो उस पर पीछे चले जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब कोई समाज का बंदा उनके पास जाता है, उनकी शरण में जाता है, तो अपनी कुर्सी जो है पीछे कर लेते हैं और गेट को अगर जान पाते हैं तो बाहर से ही बंद करवा देते हैं, लॉक करवा देते हैं। उनके लिए क्या संदेश है? बाबा साहब को उन्हें पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ें। और मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप बातें ना करो, कुछ करो, वो करो जो बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने हमेशा अपने दिमाग में रोता हुआ इंसान, तड़पता हुआ भूखा, जिसके पास जहालत की ज़िंदगी जीने वाला, मान सम्मान, आप किसी भी कुर्सी पे हो, कहीं पे भी हो, कम से कम आपके सामने जो खड़ा है उसको अपने से कम ना समझो। वो अगर आप उससे अगर छोटे नहीं हो तो कोई औकात नहीं आपकी कि उससे बड़े होने का अधिकार आप उस पर जमाएं। दुनिया में होमो सैपियंस की जो मूल्य है, जो कीमत है, वो एक ही है। अगर लोगों को ये मालूम, बाबा साहब ने अपने से बड़ा किसी को समझा कि नहीं समझा? बड़ा समझा उन्होंने गौतम बुद्ध को, क्योंकि उनकी बातें मानी। बड़ा समझा उन्होंने संत कबीर को, उन्हें अपना गुरु माना। बड़ा समझा उन्होंने ज्योतिबा फूले को। ये 3-4 गुरु उन्होंने बनाए और उनको इज्जत दिया, उनको माना। लेकिन बाबा साहब ने किसी को अपने से कम नहीं समझा। और ये भी सच्चाई है कि किसी ने भी बाबा साहब को अपने से उनके टाइम पे ना बराबर समझा, ना बड़ा समझा। आज उनका नाम लेकर के खुद को बड़ा बनने की कोशिश जो कर रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि जो सामने वाला इंसान आपके खड़ा है, कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, किसी नौकरी में हो, किसी जगह पे हो, सामने जो भी आता है आपके सामने, वो आपसे कम आपसे तो छोटा नहीं है, ये मान के चलना है। क्योंकि इक्वलिटी का प्रिंसिपल जो है वो इकलौता ऐसा गिफ्ट बाबा का है हमारे कि इसका कर्जा हम 1000 जन्मों तक की अदा नहीं कर पाएंगे। ये कर्जा हमें बाबा साहब ने दिया है, वो हमें किस्तों में, महीनों में, सालों में जितना हो सके पूरा कर सके। तो यकीनन बाबा साहब की बात को मानने की एक प्रथा चलेगी। और जैसे इंसानियत आज उनके सहारा लेकर के आगे उजाला पा रही है, आने वाली इंसानियत भी फूलेगी, फलेगी और पल्लवित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इधर आइए आप। डॉक्टर अंबेडकर महाआयोजन समिति के महासचिव जी हैं हमारे साथ में, नरेश पाल जी। सर क्या आगे के कैसे क्या कार्यक्रम है, इसको लेकर के क्या तैयारियां हैं?
ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर माह आयोजन समिति के द्वारा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगातार बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और ये जयंती क्यों मनाई जाती है 1 महीने का, इसका भी एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि इस देश में, भारत देश में, जैसे महान सम्राट, ऋषि मुनि, साहित्यकार, लेखक और अनेक विद्वान, समाज सुधारक जो हुए हैं, वो उन्होंने जो अपना कार्य किया और वैसी स्थितियां पीछे रही हैं अतीत में कि असमानता, द्वेष, घृणा, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, अनेक प्रकार की कुरीतियाँ रही हैं, उनको समाप्त करने के लिए करके उसके स्थान पर करुणा, मैत्री, समता, स्वतंत्रता, बंधुता को स्थापित तथागत बुद्ध ने किया है। और तथागत बुद्ध ने किया, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने किया है। और उसके बाद आधुनिक भारत में जो कार्य किया है, तो वो सबसे ज़्यादा कार्य मतलब जो विद्वान लोगों ने स्वीकार किया कि एक सामाजिक न्याय की स्थापना होना चाहिए, लेकिन उनकी सोच एक विशेष वर्ग तक ही सीमित रहकर रह गई। आम दलितों, शोषितों, वंचितों में न जा कर के एक विशेष वर्ग तक सीमित रह गई। उसका श्रेय, सामाजिक जो न्याय देने का श्रेय आधुनिक भारत में बाबा साहब आम्बेडकर को जाता है। तब सबसे पहले बाबा साहब के नाम से आम्बेडकर माह की शुरुआत की। सचिव साहब, आगे हमारा सवाल है, अभी वर्तमान में जो है, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो या भाजपा हो, सभी ने अंबेडकर जयंती को मनाने के लिए ऐलान कर दिया है और बहुत ही भव्य रूप में मनाने के लिए ऐलान कर दिया है। क्या वजह है कि आज 5 साल में जब 4 साल बीत चुके हैं और 5वां साल आ चुका है, तो डॉक्टर अंबेडकर याद आ गए हैं? ये ऐसी बात है कि जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो सोच है, उनका विचार है, जो दर्शन है, उसको स्वीकार करने की उनकी वोट के लालच में सभी पार्टियों की मजबूरी है। और ये मजबूरी ऐसी है कि हम ये पार्टियों के क्या हैं, हमारे केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं, अभी पिपरवा के जो अवशेष भगवान बुद्ध के लाए हैं, तो वो अपने को कहते हैं मैं ही बुद्धिस्ट हूँ, मेरा जन्म जहाँ पर हुआ है, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, और जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं पीपल के वृक्ष लेकर जाता हूँ, बोधि वृक्ष लेकर जाता हूँ, पत्ते लेकर जाता हूँ। तो वो अपना कुछ चीज़ों को, उनके कार्य कुछ लोगों के आप लोग कहने की आवश्यकता नहीं, सब समझदार। मेरा सवाल जो है अंबेडकर जयंती को लेकर, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो अंबेडकर जयंती वो मनाने के लिए वोट का केवल लालच है। जितना कि बहुत सी पार्टियां, जैसे प्रमोशन, रिजर्वेशन, प्रमोशन का जो ख़त्म किया गया, और उसके जितने लाखों लाख कर्मचारी जो हैं, वो इतनी मतलब वो असहनीय उनको दर्द मिला, और उसको चीज़ को ऐसे जो कार्य किए हैं उनको माफ़ नहीं किया जाता। अम्बेडकर माह की बात है, अम्बेडकर माह आयोजन समिति एक गैर राजनीतिक संगठन है, संस्था है। ये किसी मतलब उससे राजनीतिक पार्टी नहीं है। और सभी आप दूसरी चीज़ है, हमारा कार्यक्रम चलता है, तो ये कार्यक्रम इसलिए चलते हैं, हमारे दूसरे पार्टियों के कोई भी अतिथि आते हैं तो उनको यही हमारा सुझाव रहता है, वो समता, बंधुता, भाईचारा, न्याय पर आधारित बात करें, ऐसी कोई बात न करें कि राजनीतिक, ताकि द्वेष भावना घड़ा फैले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।